देखा कि इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा था इसका, और अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर 3 में एक्सरसाइज है, टोटल 6 एक्सरसाइज है। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज में किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें दिखेंगे, ठीक है, हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट है जो हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, है ना। हमने पिछली वीडियो में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन पार्ट कौन सी चीजें क्या है, कैसी दिखेंगी हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग, किस लेवल पे हमें चीजों को समझना है, वो सारी बातें हमने की है वहां पे। ठीक है, और उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस टॉपिक से रिलेटेड हमें एक्सरसाइज 3.1 में मिलेंगे क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और 3.3 ये ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इससे हमें 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे कि किस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे, उसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में बात करेंगे। अलजेब्रिक मेथड जो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ, और देख लेते हैं यहाँ पे। इससे हमें एक्सरसाइज 3.3 के में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसमें 3.4 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस इस टॉपिक से, इलिमिनेशन मेथड है ना, इलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, और बहुत अच्छा टॉपिक भी है, चीजों को बहुत आसान भी कर देता है, देखेंगे हम लोग कैसे। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.5 में हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, और एक्सरसाइज 3.6 में हमें जो मिलने वाले हैं टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे बड़े सिस्टम को हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में, कैसे बड़े सिस्टम को हम एक छोटे लेवल पे लाके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे बड़े सिस्टम को छोटे लेवल पे लेके आते हैं हम, अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पे क्रिएट करके, और हम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर पा रहे होते हैं वहां पे, और वो सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे सॉल्व हमें करना है। और इन सब के अलावा हमारे पास जो मैंने अभी बातें आप लोगों को बताई है, इन सब से कनेक्शन जो हमें जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है और बच्चों को होती ही होती है, वो है हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम, है ना। क्या वर्ड प्रॉब्लम्स, कौन सा वर्ड प्रॉब्लम्स, इसके सबके हमें वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कैसे हैं वो। 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे, और एक क्वेश्चन हम लोग इसे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो बाकी के 2 क्वेश्चन हम लोग बहुत बेहतर तरीके से उसे सॉल्व कर पा रहे होंगे, और आप लोग भी चाहो तो उसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे उस टाइम पे इसको करने के बाद। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस दिया हुआ, तो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आप लोगों के पास बुक भी होंगी, जिसके पास बुक है वो अपने बुक में देखे क्वेश्चंस को। ये मैंने सिर्फ उनके लिए लिखा है जिनके पास बुक अभी नहीं है। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने क्वेश्चंस राइट कर दिया है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक है, 7 years ago, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन। 7 years ago I was 7 times as old you, कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स था, 7 गुना था, जितना एज तुम्हारा होगा उससे 7 मल्टीपल मैं था। ठीक है, कहने का मतलब ये कि 7 साल पहले अगर उसकी डॉटर जो है अगर 5 साल की थी तो वो कितने की थी, 35 की थी। ठीक है, वो 35 का था। ठीक है, सॉरी, ठीक है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू, 7 टाइम्स था, बट देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ ये देखना, नाउ बोले या फ्रॉम हैंस बोले या आफ्टर बोले। ठीक है, आफ्टर 3 year बोले या 3 years फ्रॉम नाउ बोले या हैंस बोले, ये तीनों एक ही बात रिप्रेजेंट करता है, मतलब आगे आने वाले टाइम को रिप्रेजेंट कर देता है। तो ध्यान रखना, आगे क्वेश्चंस में आप लोगों को अगर दिखे हैंस तो हम लोग प्लस का इस्तेमाल करेंगे। कह रहा आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू, कह रहा कि 3 साल बाद अभी से 3 साल आगे
मैं तुमसे 3 टाइम्स एज में तुमसे 3 टाइम्स रहूंगा, ठीक है। जितना तुम होगे, जितना तुम्हारा एज होगा उससे मैं 3 टाइम्स रहूंगा। कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 2, ठीक है। अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो मैंने पहले ही कहा कि 2 ऑब्जेक्ट है तो हम लोग 2 वेरिएबल से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट आफ्ताब प्रेजेंट इज एक्स। मान लिया कि आफ्ताब का, जो हम दोनों का क्या परसेंटेज मानेंगे, तभी तो पीछे जाएंगे। अभी का मुझे पता होगा तभी तो मैं पीछे बता पाऊंगा, आगे का बता पाऊंगा, ठीक है, कि कितना रहूंगा। तो परसेंटेज की बात करते हैं हम लोग। परसेंटेज मान लिया हमने आफ्ताब का एक्स है, एंड हिज डॉटर्स परसेंट, मान लिया कि उसके डॉटर के प्रेजेंट एज जो है वो कितना है? y है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमें पता नहीं था, ये 2 बातें हमने मान लिया और इसी के बिहाफ पे हम लोग अपना काम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। सबसे पहले इसने बोला कि अभी से 7 साल पीछे, तो चलो 7 साल पीछे चलते हैं पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या 7 years एगो क्या दिखा था? पीछे की तरफ है ना। 7 years ago हम लोग गए। अच्छा देखते हैं 7 years ago पीछे, 7 साल पीछे हमारे दोनों की एज कितनी थी? आफ्ताब और उसके पुत्री, उसकी हिज डॉटर, उसकी एज कितनी थी? तो आफ्ताब एज कितना हो जाएगा? अभी x है तो 7 साल पहले क्या होगा? x माइनस 7 और हिज डॉटर, हिज डॉटर एज, उसके डॉटर की एज कितनी होगी? y माइनस इतना, ठीक है। 7 years ago इन दोनों की एज हमने इतने लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं हम आगे। तो नाउ क्या कह रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स, आई वॉज 7, कौन कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से कि मैं तुमसे 7 टाइम्स, तुमसे मतलब तुम 5 हो तो मैं 10 हूँ, तो तुमसे मल्टीपल है। ध्यान रखना, यहीं पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि आई मतलब आफ्ताब कह रहा है कि आफ्ताब की एज x माइनस 7 जो है ये y माइनस 7, ठीक है। ये आफ्ताब और ये हिज डॉटर, ठीक है। कह रहा हिज डॉटर के 7 टाइम्स एज ओल्ड यू, तुम्हारे मतलब उसके डॉटर जो है उसका 7 years, उसका क्या है? 7 टाइम्स मल्टीप्लाई। कुछ लोग इसमें कर देते हैं, नहीं, साफ साफ बात है कि आई बोल दिया तो सेपरेट हो गया कि मैं हूं, बाकी दूसरे के मल्टीपल में होगा। आई वॉज मैं था, मैं था 7 टाइम्स, मैं था 7 टाइम्स तुमसे मैं 7 टाइम्स था, ठीक है। इतनी सी बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये 7y माइनस 49, तो x माइनस 7y इक्वल टू, इसको इधर बुला लीजिए, ये माइनस का 7 प्लस 49 इक्वल टू 0, x माइनस 7y और प्लस का 42। तो ये निकल गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक स्टेटमेंट से। कहां तक? यहां तक की बात करी हमने, एक इक्वेशन निकाल लिया बहुत अच्छे तरीके से। आते हैं हम अपने नेक्स्ट चीजों पे। कह रहा है कि 7 years ago बोला तो हमने ये बातें डिसाइड कर ली, ठीक है। अब फिर उसने बोला है
कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ बोले या आफ्टर बोले या हैंस बोले तो आप लोग प्लस की तरफ ही मूव कीजिएगा, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ। अच्छा 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी लिख लेते हैं। आफ्ताब एज x + 3, इतना ईयर्स हो जाएगा। अभी से 3 साल बाद जब भी हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। हिज डॉटर्स एज y + 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला था इसने कि आई सेल बी 3 times, मैं कौन आफ्ताब सेल बी 3 times, इसका मतलब ये हो गया कि x + 3 y + 3 अपने डॉटर की 3 times, अपने डॉटर के एज के 3 times 3 गुना, है ना। ये x + 3 = 3y + 9, ठीक है। x - 3y + 3 - 9 = 0, x - 3y - 6 = 0। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन 2 वेरिएबल में आ चुका है। तो मैं यहाँ पे एक आंसर तो निकाल चुका हूँ, एक आंसर मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। क्या मैंने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा दोनों का। एक हमारे पास x - 7y + 42 = 0 एंड x - 3y - 6 = 0। पहला आंसर हमारा ये है अलजेब्रिकली। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, ग्राफिकली हम दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, है ना। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दोनों का करेंगे हम, दोनों का एक ही ग्राफ पे करेंगे, ठीक है। दोनों का एक ही ग्राफ पे करेंगे। कैसे, पहला हमारे पास है x - 7y = -42 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या है x - 3y = 6। कुछ नहीं करा, इक्वल टू मैंने इधर भेजा है, ये प्लस था इधर माइनस आ गया, ये सारी बातें कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अगर मुझे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और अगर कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। और सॉल्यूशंस तो इसके इनफाइनाइट होते हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं, वही तरीका कि एक हम कंसीडर करेंगे, दूसरा अपने आप आएगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, एक हम लोग लेट कर लेते हैं कि x = 0। इसमें हमने क्या कर लिया, x = 0। अगर x = 0 कर लिया है तो x - 7y = -42, ये तो 0 हो गया। -7y = -42, ये माइनस माइनस कैंसिल, 7y = 42, y = y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो ये और ये 0 और 6 इसके कोऑर्डिनेट्स। एक और निकाल लेते हैं, ठीक है। अगेन अब हम लोग y = हम लोग अभी एक और लेट कर लेते हैं, क्या कि x = 7 लेट कर लेते हैं। हाँ, x = मैंने क्या करा, 7 लेट कर लिया है।
x इक्वल टू अगर 7 लेट करा तो कितना आएगा देखते हैं। ठीक है, दूसरा मार्कर इस्तेमाल कर लेता हूँ। 7 6 ज्यादा, अच्छा ऐसे नहीं काटते, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 42 डिवाइड 7, 7 6 42। 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, 1 प्लस 6 इक्वल टू 1 प्लस 6 इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू 7। तो ये देखा हमने x, जब हमने x को 7 माना है तो y भी कितना है 7। आप लोगों को दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ कि x 7 आया और y भी 7 आया। तो हमारे पास अगर मैं इसका बॉक्स तैयार करूँ, बॉक्स यहाँ मैं तैयार कर देता हूँ पहले का। ये x है, ये y है। x हमने एक बार 0 रखा तो y कितना आया 7। ठीक है, अब अगर मैं फिर y को, सॉरी y कितना है हमारे पास 6, y 7 रखा, नहीं x 7 रखा तो y भी 7 आया। इतनी सी बात हम लोग देख रहे हैं इसमें। इसकी बात कर लेते हैं, इसके आगे आ चुके हैं तो इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओरिजिन हमारा, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 1 ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये माइनस के होते हैं सारे, नीचे क्या होते हैं सारे माइनस के होते हैं। ठीक, ये 1 2 3। अच्छा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 6। ये y एक्सिस हमारा, ये y डैश, ये x डैश और ये x। ठीक है, x से 0 और y कितना बोला 7, तो ये वाला हमारे पास कहीं ना कहीं 0 और 7 है। ठीक है, और x 7 y भी 7, x 7 और y भी, सॉरी x 0 तो y 6 है ना। ठीक है, ये 0,6 ये हमारे पास, और x 7 और y भी 7, x 7 और y भी ठीक है। ये बात ठीक है, तो पॉइंट देख लिया, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये पॉइंट हमारे पास कितना है 7,7। तो हम इसको जब ज्वाइन करेंगे, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ 0,6 हम जब ज्वाइन कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम हमारा चल रहा होगा। ठीक है, ये जो लाइन बनी है ये सीधी लाइन नहीं है, सीधी लाइन ये नहीं है। ठीक है, थोड़ा क्रॉस है, मैंने हाथ से मिलाया इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा। आप लोग स्केल से मिलाएंगे एकदम सीधी लाइन आएगी, लेकिन हमारे पास यही होगा। तो ये लाइन किस इक्वेशन का है x माइनस, ये इस इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरे में क्या है, x इक्वल टू 0 कर लेता हूँ मैं। एक x इक्वल टू अगर 0 करा तो y इक्वल टू आ जाएगा 2। आप लोग देख लीजिएगा, खुद सॉल्व इतना तो कर सकते हैं। x 0 तो ये y क्या आएगा -2। ठीक है, ये पहला। और दूसरी बात है एंड, अगर मैं x यहाँ पे y यहाँ पे अगर 0 कर देता हूँ, अगर y मैं कंसीडर 0 कर लेता हूँ तो x हमारे पास क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 6 प्लस 0 ही होगा, x इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट्स हमारे आगे, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। x 0 y -2, x 0 y -2 यहाँ पे। ठीक है, और
x y0 x6 y0 और x6 यहाँ पे 6 0 और ये आपका 0 -2। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आप लोग मिला लेंगे। इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये जो हमारे पास ग्राफ आया है ये x -3 y = 6। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ था। तो हमें बस इतना सा ही काम करना था और कुछ भी नहीं करना है इसमें। इतना सा काम करना था कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है उसे सबसे पहले अलजेब्रिक फॉर्म में लाना है, ले आए। अलजेब्रिक फॉर्म में लाने के बाद उसी अलजेब्रिक फॉर्म को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। कैसे करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, सॉल्यूशंस कुछ फाइंड कर लीजिए, 2 एटलीस्ट 2, कम से कम 2। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की इच्छा जितना कर सकते हैं 2 कर लीजिए और उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। दैट्स इट। इतना सा काम हमें इसमें करना है। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर ये बात अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप लोग आगे क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें और चीजों को शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा उतना स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कुछ भी कीजिए। ठीक है, अगर वो कहते हैं ना कि तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, वो वाली हाल है। अगर आए हैं आप यहाँ पे तो कुछ करके जाइए, या तो सीख लीजिए और सीखिएगा तो अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर ऑटोमेटिकली कीजिएगा, सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली कीजिएगा। और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कीजिए कुछ भी। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और चीजों को अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।